देखिए कल का लो था 23,925, ठीक है, तो परसों का लो 23,805 था, उससे बेटर था। ऑब्वियसली कल का हाई 24,134, वो 8 जुलाई के जो हाई था उससे नीचे था, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा एक था, तो कल एक इनसाइड डे था मार्केट के लिए। लेकिन एक सेंस बन रही है अब सब डेटा देखते हुए, कच्चे तेल को 76.4 पर देखकर, डॉलर इंडेक्स को 100.8 पर देखकर, एशियन मार्केट्स को ग्रीन में देखकर, यूएस मार्केट ग्रीन में देखकर, सुबह गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर देखकर, कि वो जो वेडनेसडे का सेशन था वो थोड़ा सा शायद एक बुरा सपना था। अच्छा, कल हमने एक व्यू ये लिया था कि आप प्रॉफिट बुक करके जाइएगा इंट्राडे ट्रेड्स में, क्योंकि इस बाजार में अभी क्लोजिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और यही कल हुआ। अगर आप देखें कल पूरे दिन बाजार में शानदार तेजी रही, लेकिन एक्चुअली क्लोज जो है ना वो हम ऑलमोस्ट डे लो पर हुए। 23,962 पर क्लोज है, 23,925 का आपको लेवल दिख रहा है, क्योंकि देखिए किसी के पास पोजीशन लेके जाने का भरोसा नहीं था। क्या पता ओवरनाइट क्या आ जाए, क्या पता वापस कच्चा तेल 80 हो जाए, ये रिस्क हमेशा रहेगा ना। तो उस वजह की बात हमने कल कही भी थी, इवन जब हमने एक व्यू लिया था कि न्यूट्रल जाएं, ये बात कही भी थी कि हो सकता है कि कल वापस 100 पॉइंट का गैप अप हो, लेकिन वो रिस्क हम नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, जो कैंडल्स बनी है ना, वेंसडे की कैंडल इतनी ज़्यादा बड़ी कैंडल थी, वो रेड कैंडल, कि अभी टाइम लगेगा सेंटीमेंट को इम्प्रूव होने में, ठीक है, थोड़ा सा आप। मगर एक चीज़ आप देखें, कल की मिड कैप और स्मॉल कैप की क्लोजिंग देखें आप, कल मिड कैप इंडेक्स आशीष 1000 पॉइंट ऊपर था, ऑलमोस्ट मोर और लेस, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है। 62,166, 62,313, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और 61,500 का लो था। और स्मॉल कैप देखें, स्मॉल कैप में भी कल ज़बरदस्त रैली थी, ऑलमोस्ट 2%, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ है। तो एक लोगों के अंदर एक अपने स्टॉक्स को रखने का कॉन्फिडेंस था, इंडेक्स की पोजीशन कैरी करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इस तरीके के जो सेंटीमेंट थे उसकी वजह से। और एडवांस डिक्लाइन कल पूरे दिन वो रेलवे लाइन की तरह रहा, जो हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड हल्का सा डिप, वो एक लाजमी है, लेकिन पूरे दिन अगर आप देखें ग्रीन और रेड जहाँ थे वहीं पर बने रहे। कल हमने एक और बात की थी कि इस बार घबराना नहीं है, मतलब जो पिछली बार जब वॉर शुरू हुई थी तो हमने साफ व्यू लिया, बेच दें, शॉर्ट कर दें, जो करना है कर दें। इस बार व्यू बहुत क्लियर था, इस बार घबराना नहीं है। कच्चा तेल वापस अब देखें तो आप $76 पर आ गया है, एक दिन बस वो गया 80 पर, 81 पर गया, 81 से 76 पर आ गया है। एक बात साफ है, क्रूड के फंडामेंटल काफ़ी वीक है, डिमांड कोलैप्स हो रही है, लोग अपने अपने ट्रांजिशन कर रहे हैं ईवी की तरफ, बाकी सब चीज़ों की तरफ। फॉसिल फ्यूल की डिमांड आगे जाकर काफ़ी कम होने वाली है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर कच्चा तेल वापस 70 के नीचे जाए, और इवन अगर 60 के नीचे जाए, ठीक है। कुछ देर में मैं एक थ्योरी डिस्कस करूंगा क्यों ये पिछले 2 दिनों में ये सब चीज़ें हुई हैं जो हुई हैं, ठीक है। आज अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट में ताबड़तोड़ रिस्क ऑन रैली है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉस्पी करीब 3.5% ऊपर है, निके 2.25% ऊपर है, बाकी एशिया ऊपर है, यूएस में अच्छी रैली हुई, यूएस के फ्यूचर्स ऊपर हैं, डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे है, कमोडिटीज़ में बेस मेटल्स में अच्छी रैली हुई है, कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर में अच्छी रैली हुई है, कुल मिलाकर। एक मेरा व्यू रहेगा, खुलते ही खरीदें और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दें, प्रोवाइडेड हम 100 पॉइंट ऊपर खोल रहे हैं। अगर उससे बड़ा गैप अप हो गया तो हम रिविजिट करेंगे, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर खोल रहे हैं तो खुलते ही लें और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दें।